हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरडी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इस समय चल रही है अपनी क्लास 11th की सीरीज और आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो है बाइनोमियल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीटी बोलते हैं। और आज बारी है लेक्चर नंबर 1 को, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर के इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ इसमें हम लोग मिस कर दें, पूरा कंप्लीट करेंगे जितना भी अपने बोर्ड सिलेबस में है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना बोर्ड में है उतना ही हम लोग रखेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाई मीन्स कुछ सुना सा लग रहा होगा ना, केमिस्ट्री वगैरह में ज्यादा वर्ड आता है। बाई मीन्स होता है जनरली टू, और टू टर्म से रिलेटेड जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे या जो भी थ्योरम होगी वो हम लोग कंसीडर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो जैसे कि आप ये समझिए x प्लस ए होल स्क्वायर, अगर ये, और अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज इसमें ऑब्जर्व करी, जितनी पावर उससे एक एक्स्ट्रा टर्म है। पावर कितनी है? 2, टर्म कितने हो गए? 3। अगर इसी तरीके से 3 पावर है तो 4 टर्म हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। x प्लस ए होल क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ax इन ब्रैकेट x प्लस ए, और इसका अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x, ये कुछ इस तरीके से जाकर के बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हो कि जितनी भी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म ही आपको मिलना है। जैसे अगर मैं ये कहूं इन जनरल x प्लस ए टू दी होल पावर अगर n गिवन है, तो इस केस में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि टोटल टर्म यहाँ पर कितने होंगे, तो इस केस में जो टोटल टर्म हमारे होने वाले हैं वो हो जाएंगे n+1। मतलब जितनी भी पावर उससे एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगी, यानी कि n+1 टर्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसी को अगर जनरलाइज करें, अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए a प्लस बी प्लस सी टू दी होल पावर n, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टोटल टर्म आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? वो यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से n+1 n+2 होल अपॉन 2, ये हो जाएंगे आपके टोटल टर्म। मतलब अगर बाइनोमियल है तो एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा, और अगर ट्राइनोमियल है तो n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो टर्म हो वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे x प्लस 2x प्लस 3x लिखा है तो आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि वो x तो ऐड ही हो जाएगा ना, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। एक बात और, जैसे x प्लस ए की होल पावर n है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं जनरल टर्म की, अगर मैं यहाँ बात करूं जनरल टर्म की, तो जनरल टर्म हमारा हो जाएगा tr+1, तो ये हो जाएगा हमारा ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये हमारा जनरल टर्म आ जाएगा। और इस जनरल टर्म से लेकर के ही हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं तो आप एक्सपेंशन में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये इसको एक्सपेंड भी बोल सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा r goes 0 to n ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये कोई टफ भी नहीं है,
ये हमारे लिए पूरा फुल एक्सपेंशन हो गया किसका, x प्लस ए टू द होल पावर n का ये एक्सपेंशन। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें जो हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की भी बात करेंगे, ये आज फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर आगे भी करेंगे हम लोग बहुत सारे टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बात इसमें हम और देखना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप इसको लिखेंगे एक्सपैंड करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 अप टू एंड सो ऑन। ये इस तरीके से कंटिन्यू चलता चला ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी आते हैं आगे, आगे बहुत सारी चीजें देखते हैं, टर्म को लेकर के चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब आते हैं आगे की और टर्म की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कभी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का मिले, x प्लस ए टू द होल पावर n प्लस x माइनस ए टू द होल पावर n। एक तो ये टाइप है, एक टाइप आपके पास ये हो सकता है x प्लस ए टू द होल पावर n, यहाँ पे माइनस आ जाएगा x माइनस ए टू द होल पावर n। अगर दोनों केस में अगर हम टर्म की बात करें तो आप मेरे ख्याल से समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टू केसेस आ रहे हैं। इफ n even, if n odd। अच्छा अब एक चीज याद रखें, ऑड के केस में तो हमेशा ही n प्लस 1/2 टर्म्स होंगे, ये तय है। अच्छा थोड़ा सा आप इसको याद भी कर सकते हैं, याद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 2 ले लें या 3 ले लें तो आपको दिख जाएगा अपने आप ही। और यहाँ के पे अगर मैं इवन की बात करूँ तो इवन के केस में हो जाएगा n/2 प्लस 1। ये प्लस का 1 जो है अलग से है बिल्कुल टर्म्स, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हाँ अगर बात मैं इसकी करूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ऑड के केस में दोनों जगह सेम रहता है। ऑड के केस में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। If n even, if n odd, और अगर ऑड है तो इस केस में हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म्स, n प्लस 1/2। हाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में हो जाएगा n/2 टर्म्स केवल, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगा। इस केस में डायरेक्ट टू डायरेक्ट n/2 टर्म्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको एज एग्जांपल पे ट्रीट करूं तो ये इस तरीके से 2x प्लस 3y टू होल पावर 60 माइनस 2x माइनस 3y टू होल पावर 60। तो यहाँ पर जो टोटल टर्म्स आएंगे हमारे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, टोटल टर्म्स 60/2 यानी क्या आ जाएगा 30 टर्म्स। ये कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 टर्म्स। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर के जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया है, जैसे कि आपने इसमें लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था और फिर एक नेक्स्ट स्लाइड में भी आपने सारी चीजें देखी जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं आज आपके लिए। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट नंबर, अरे वाह, देखिए फर्स्ट नंबर पे ये आ गया बाइनोमियल से रिलेटेड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया x प्लस a, x कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक चीज का याद रखना है कि जो फर्स्ट प्लेस पोजीशन पे है दैट इज ऑलवेज x, और जो सेकंड पोजीशन पे विद साइन अगर माइनस भी लगा तो आपको माइनस को भी कंसीडर करना है। उसको आपको मानना है कि वो हमेशा क्या होगा, x होगा, मतलब a होगा। पहले वाला x, दूसरा वाला a। अब जैसे इसकी मैं बात करूं, यहाँ के लिए चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं पहले। अब जैसे यहाँ पे लिखो 7x + 2y टू द होल पावर n, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोटल टर्म्स की,
यहाँ पर जो टोटल टर्म है हमारा हो जाएगा 9 + 1, यानी कि आ जाएगा 10 टर्म्स। और अगर एचओए की बात कर दें तो इसमें भी बाइनोमियल है, तो यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हमारे होंगे वो हो जाएगा, अब देखिए 10 पावर है, पावर 10 होने की वजह से क्या हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 टर्म्स। क्या हो जाएगा 11 टर्म्स। अच्छा यहाँ पर बच्चों के मन में आ रहा होगा बाइनोमियल तो नहीं है, ये ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल वाला फॉर्मूला लगा दे, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आप देखें क्या ये बाइनोमियल तो बन तो नहीं रही है, अगर बाइनोमियल बन रही होगी तब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, अगर आप तभी नहीं ध्यान देंगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। देखिए x² + 2x + x² जो आपको दिख रहा है दिस इज द स्क्वायर ऑफ x + 1, x + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो पावर आपको दिख रही है वो क्या 11 है, यानी कि आ जाएगा x + 1 टू द होल पावर 22, और यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हो जाएंगे, टोटल टर्म्स ये हो जाएगा 22 + 1 यानी कि 23 टर्म्स। टोटल कितने आ जाएंगे 23 टर्म्स। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे 11 टर्म्स और इस वाले केस में आ चुके हैं 10 टर्म्स। तो मेरे ख्याल से आपने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि आप तो देख ही रहे लगातार कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसी सीरीज में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों को लग रहा होगा ये तो फोर्थ टर्म होगा, नहीं, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये दिखने वाला है x + 1 का होल क्यूब, ये x + 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 होल क्यूब होल पावर 5, तो हो जाएगा x + 1 टू द होल पावर 5 की वजह से हो जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल टर्म्स की, टोटल टर्म्स, तो यहाँ पे जो हमारे टोटल टर्म्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 16। टोटल टर्म कितने आ जाएंगे 16। अच्छा अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि मैं अलर्ट पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा भी था प्रीवियस लेक्चर, मतलब प्रीवियस स्लाइड जो थी हमारी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ चीजें दिखेंगी, जैसे a + b + c टू द होल पावर n है, तो इस केस में जो टोटल टर्म होते हैं वो होते हैं n + 1 * n + 2 होल अपॉन 2, n + 1 n + 2 होल अपॉन। अब इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है और a b c है ये, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 + 1 * 6 + 2 होल अपॉन 2, 7 * 8 अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 4, 7 4 ये आ जाएगा 28, 7 * 4 क्या आ जाएगा 28, और यही हमारे लिए बन चुका है आंसर। ये हमारे लिए क्या बन चुका है आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और चीजें आपको अच्छी भी लग रही होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, बहुत आराम से सिंपल तरीके से, जितना आपको अच्छा लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये देखिए ये भी आ चुका है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए a + b की होल पावर n प्लस a - b की होल पावर n, या x + a भी आप इसको कह सकते हैं। बस आपको ये समझना है यहाँ पर जो n की वैल्यू है, n क्या है 45 है, जो कि ऑड है, और ऑड का केस तो सबसे सिंपल होता है। ऑड के केस में जो टोटल टर्म्स होंगे हमारे वो केवल एक ही तरीके से निकलेंगे, 45 + 1/2 46/2 यानी कि आ जाएगा 23 टर्म्स। क्या आ जाएगा 23 टर्म्स। हाँ यहाँ पर बात करें, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 100 है, यानी कि अगर मैं जनरली बात करूं तो इवन है, बात करूं तो कितने हो जाएगी इवन। अगर ये इवन है तो यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे n/2 + 1 यानी कि 100/2 + 1
टर्म्स 50 प्लस 1 टर्म्स, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 51 टर्म्स। तो कितने टर्म आ जाएंगे ओवरऑल? 51 टर्म्स। तो आई होप आपको ये सब चीजें धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी से, आप इसको जनरलाइज कर पा रहे होंगे। आप किस तरीके से, आपके पास एक रेफरेंस बुक होगी कोई ना कोई, आप जो भी अपनी रेफरेंस बुक जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, आप उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन उस रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। अब जैसे कि ये, अब यहाँ पर बात आ चुकी है एक्सपैंड की, एक्सपैंड द फॉलोइंग, हमें एक्सपैंड करना है। अब देखिए मैं एक्सपैंड जो करूंगा वो मैं जनरलाइज करूंगा, जनरल फॉर्म से करूंगा। तो बस आपको करना क्या है, उसको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट आपको करना होगा। मैं यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद का जो पार्ट है जैसे मैंने कॉम्बिनेशन में सॉल्व किए थे उस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो x का काम करेगा, जो सेकंड नंबर पे होगा वो a। और इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, r goes 0 to 5 NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r सिग्मा r goes 0 to 5। अब देखिए n तो ठीक है 5 CR, x की जगह यहाँ पर 2x है, 2x की पावर 5 माइनस r और a का मतलब है 3y, 3y की पावर r। अब जरा वैल्यू आप r की पुट करते जाएं, 5C0, 2x की पावर 5, 3y की पावर 0 प्लस 5C1, 2x की पावर 4, 3y की पावर 1 प्लस 5C2, 2x की पावर 3, 3y की पावर 2 एंड सो ऑन। अब मैं पूरे टर्म नहीं लिख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में। और इसको सॉल्व करना, जैसे 5C1 है तो 5 हो जाता है, 5C2 को अगर आप निकालेंगे तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1 यानी कि 10 आ जाएगा। वो आपका काम है, आप किस तरीके से सॉर्ट आउट इसको करेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर कमेंट में पिन कर सकते हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। अब बारी आती है इस वाले क्वेश्चन की। फिर से भाई फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा NCR x की पावर n माइनस r a टू द पावर r, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 to n। तो सिग्मा r goes 0 to 4CR 2 upon 3x की पावर 4 माइनस r माइनस 3 upon 2x की होल पावर r। r की वैल्यू 0 रख देंगे यानी कि 4C0 2x upon 3 4 प्लस 4C1 2x upon 3 4 माइनस 1 माइनस 3 upon 2x की होल पावर 1 4C2 2x upon 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 2 और माइनस 3 upon 2x की भी होल पावर 2 आ जाएगा। और ये एक्सपैंड होता चला जाएगा आगे तक, फर्दर कंटिन्यू होता चला जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, केवल r की वैल्यू 4 तक जाएगी, इसके आगे तो नहीं जा पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको लास्ट में एट द एंड आप खुद से कर पाएंगे। बस इसमें करना क्या, जैसे 4C0 है तो 4C0 की वैल्यू होती है 1, 4C1 की वैल्यू होती है 4, 4C2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कर भी देता हूँ 4 × 3 अपॉन 2 × 1, ये 6 आ चुका है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिएगा। अभी तो हम लोगों ने आज बेसिक लेक्चर लिया हुआ है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग बहुत सारे पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे, एंड से टर्म निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म निकालेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे। इसको 3 to 4 लेक्चर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें एक मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, ये देखिएगा 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 49। VT लिखा हुआ है, इसको मैं बाई कर देता हूँ।
और इसको हमें बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर दें, बिना बाइनोमियल थ्योरम के सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस बात को लेकर के कहा गया है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज ही करना है और तभी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ 2 की पावर 3n और यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करी जा रही है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से आपको पिक करना है, ये सबसे बड़ा वर्क होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का इनिशिएटिव है, ये कहाँ से हमको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो है जो मैक्सिमम पावर दिख रही है, क्योंकि पावर का ही खेल है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पावर आपको यहाँ पे कहाँ दिख रही है, तो 2 की पावर 3n ये पावर दिख रही है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 होल पावर n, यानी कि ये बनेगा 8 की पावर n। तो 2 की पावर 3n और 8 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 7 टू दी होल पावर n। तो ये हमारे लिए हो जाएगा nc0 1 की पावर n - 0 7 की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n - 1 7 की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n - 2 7 की पावर 2 प्लस nc3 1 की पावर n - 3 7 की पावर 3। अब इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे टर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। अच्छा आप एक चीज ये ऑब्जर्व करिए, जो 7c0 है या nc0 है, जितना भी हो उसको हम जनरली 1 कहते हैं ना, तो ये हमारे लिए 1 हो जाएगा। और जो पावर है इसकी वजह से तो है ही ऑलरेडी 1, तो 1 हो जाएगा। और ये जो 7c आप देख रहे हैं ना, अगर नीचे n है, ncr के प्लेस में 1 है, तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है n। ये n हो जाएगा, 1 की पावर कुछ होने से फर्क नहीं पड़ना है 7। और अगर मैं चीज आपको ये बताऊं, यहां से आगे जितने भी टर्म हैं, इस जगह के बाद जितने भी टर्म हैं, अब देखिए 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 की पावर 4 7 की पावर 5, यानी कि यहां से आगे के हर एक टर्म में 7 स्क्वायर आपको जरूर कॉमन मिलेगा। तो 7 स्क्वायर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, nc2 और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, nc3 × 7 अप टू एंड सो ऑन। 7 और 1 को हम लोग इस साइड ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3n - 7n - 1 इक्वल टू 49 nc2 प्लस nc3 7 प्लस nc4 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलता चला जाएगा। अब देखिए 49 है, इस वैल्यू को तो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं ना कि 49 लैम्डा है या 49 m है या 49 के कुछ भी आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3n - 7n - 1 इक्वल टू ये बन जाएगा जाकर के 49 लैम्डा। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सो इट इज डिविजिबल बाय 49। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, 49 से डिविजिबल हो चुका है। और अगर ये 49 से डिविजिबल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रूफ करके लाना था वो हमारा पार्ट आ चुका है, ये प्रूफ करना था। और ये बाइनोमियल के थ्योरम के यूज से ही तो हम लोगों ने प्रूफ किया है। अच्छा इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी जो रेफरेंस बुक अगर आप उसको देखेंगे तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी मैंने आपको ये टाइप सिखाए हैं, ये फर्स्ट लेक्चर जैसे ये था, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे ये, और फिर फोर्थ पे मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया, फिर फिफ्थ पे ये, और फिर यहाँ पे एक्सपेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर ये बाइनोमियल थ्योरम की वजह से हम लोगों ने इसको डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन किया। तो आपको जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बुक की, आप उसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बाइनोमियल थ्योरम का, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होकर के आएगा। आपको अटेंटिव रहना होगा, ध्यान देना होगा, मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से। और मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और मैं आपको मिल रहा हूँ। मैं कहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, बस केवल आपके लिए। आपको करना क्या, बस हमारे साथ लगातार बने रहना है और ईयर लॉन्ग रहना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े टाइम के लिए देखा, क्योंकि सीरीज तो पूरे टाइम चलेगी, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो हमारे जो शानदार से चैनल है उसका नाम है RT Academy। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
तो आपको क्या करना है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। अगर आप शेयर करेंगे और लोगों को अच्छा लगेगा तो ये हमारे लिए एक तरीके से अवार्ड होगा। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।